हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेबीएम मॉडर्न एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश यादव आप सभी लोगों को आज जेबीएम एकेडमी की तरफ से यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 एनसीईआरटी पर आधारित साइंस सिलेबस 2020-21 में पार्ट 1 फिजिक्स मतलब फिजिक्स के अंतर्गत जितने टॉपिक आते हैं उसके बारे में आज हम सभी लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और देखिए। लाइक व कमेंट जरूर करिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको इस टॉपिक से किसी भी प्रकार की यदि समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आप कमेंट जरूर करिए। जैसा कि आपके सामने इस बोर्ड पे ये दिख रहा है कि पार्ट 1 में जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको मैं बता दूं कि 2 यूनिट होती है। फिजिक्स में 2 यूनिट है। इसमें आप देख रहे हैं पहली यूनिट का नाम है प्रकाश और दूसरी यूनिट का नाम है विद्युत। इस प्रकाश यूनिट में पहला लेसन है आपका प्रकाश का परावर्तन, दूसरा लेसन है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा लेसन है लेंस, चौथा लेसन है आपका मानव नेत्र या रंग बिरंगा संसार। इस प्रकाश यूनिट में यूपी बोर्ड में जो सवाल पूछे जाते हैं ये 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बीते वर्ष में जैसे 2019, 18, 17, 16 का पेपर यदि आप उठा के देखेंगे तो उसमें प्रकाश यूनिट से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जरूर आप देख पाएंगे कि 10 से 12 नंबर के इस टॉपिक से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये बात आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इस चैनल पे आपका विश्वास बढ़े कि यहां पर जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो एकदम फैक्ट होती हैं, उसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं होता। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जैसा कि अगली यूनिट है आपका विद्युत। विद्युत में यूपी बोर्ड एग्जाम में 13 से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 13 से 15 नंबर के प्रश्न, ये जो नीचे टॉपिक लिखी गई है जैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इन 5 टॉपिक में से यूपी बोर्ड के एग्जाम में 13 से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम आपको आज यहां पर जो पार्ट 1 में फिजिक्स के पार्ट 1 में प्रकाश यूनिट है, इस प्रकाश यूनिट में जितने भी ये लेसन आते हैं इस पे हम आपको मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं पहला लेसन है इसका प्रकाश का परावर्तन। पहला लेसन है आपका प्रकाश का परावर्तन। इसमें आप देखेंगे प्रकाश के परावर्तन में तो पहली पॉइंट इसमें आती है क्या, सबसे पहले आपको जानना है कि ये प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से अंधेरे में रखी गई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश की मुख्य बातें हैं, प्रकाश से संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं। उसको आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं।
ये 3 पॉइंट आप प्रकाश से संबंधित हमेशा आप याद रखिएगा। अब उसके बाद आपका आता है, देखिए आता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात कि जैसे आप मान सकते हैं कि सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद आपका आता है, जैसे आप इसमें ले ले सूर्य, तारे, जलता हुआ कोयला, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आती हैं। इससे संबंधित यूपी बोर्ड में 1 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। अन्यथा आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पे हम आगे आप भी चर्चा कर रहे हैं। अगली पॉइंट आपकी आती है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे आप ले सकते हैं, आपका क्या है, चंद्रमा। जैसे क्या है, चंद्रमा आपका क्या है, अदीप्त वस्तु है। इसके बाद आपका आता है, इसी से संबंधित कुछ पॉइंटें आती हैं, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अपसारी, देखिए अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणपुंज। देखिए इसके नाम से ही आप इसके बारे में कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। अपसारी, जैसे कभी आपने देखा होगा अप डाउन, अप मतलब ऐसे हो रहा है कि उठना, डाउन मतलब गिरना। तो यहां आपको डाउन से नहीं कुछ लेना, केवल अपसारी मतलब ऐसी किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती हुई क्या हो, प्रतीत हो। ऐसी किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, वो अपसारी किरणपुंज कहलाते हैं। और अभिसारी किरणपुंज, जो डाउन की बात मैं कर रहा था, अभिसारी किरणपुंज जो एक ही बिंदु पर क्या होती है, एकत्रित होती है। जो किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं, ये होती है अभिसारी किरणपुंज। और जो एक ही बिंदु से क्या करती हैं, निकलती हैं, वो होती है अपसारी। और समांतर किरणों के बारे में तो आप जानते हैं कि समांतर किरणपुंज ऐसे चलती है। अब यहां पे समांतर की बात आती है तो गणित में हो सकता है आपको बताया गया हो कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। वे रेखाखंड या वे रेखाएं जिनके बीच में प्रत्येक बिंदु पर दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वे रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यह भी बता सकते हैं आप कि जिन दो रेखाओं के बीच किसी भी स्थिति में कोई कोण न बने, वह रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। आइए आगे हम आपको बताते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रकाश का परावर्तन। बार बार परीक्षाओं में, जैसे अभी 17-18 का पेपर यदि आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये कि कई बार पूछ दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और कई बार यह यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 2 नंबर का यह पूछा गया था कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो उसी में नियम भी लिखा जाता है। क्योंकि जब सवाल 2 नंबर का है तो कोई इससे संबंधित 2 बातें 3 बातें खास जो हो उसको आपको लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब उसके बाद आपको बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन के नियम। जैसे हम आप देखते हैं, ये है आपका एक समतल दर्पण,
ये है आपका क्या है, समतल दर्पण। यही एक ऐसा दर्पण है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि यही एक ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, जिसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। आप प्रकाश का परावर्तन के बारे में ऐसे बता सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉपी में कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो ऐसे आप बना के बता सकते हैं। ये देखिए, ये है प्रकाश की आपतित किरण है और ये है प्रकाश की अपवर्तित किरण है और ये है आपका अविलंब। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाते हुए आप ये बात बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह आपतन कोण जहां पे आप देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा यह आपका क्या होगा, आपतन कोण होगा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और यहां पर अभिलंब और परावर्तित किरण पर के बीच जो कोण बनता है यह होता है आपका अपवर्तन कोण। नहीं, गलती हो गई, एक आपका है आपतन कोण और एक है आपका परावर्तन कोण। वहां पे अपवर्तन कोण जो है वो होता है प्रकाश के अपवर्तन में, यहां पे नहीं होता है। तो फिर से एक बार यह बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह यूपी बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए। 2 नंबर का ये पूछा जा सकता है। अगर इसको ये आप आज ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक बार याद करके रफ कर लेते हैं तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं। अब अगली टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी में एक आती है टॉपिक है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आपको इसी चैनल पर कल 11:30 बजे जरूर बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।